असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूर्णिया के जलालगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां मुख्यमंत्री ने कसवा विधानसभा से एनडीए के लोजपा प्रत्याशी नीतीश सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने का अपील किया। मुख्यमंत्री ने जनता से पूछकर प्रत्याशी नीतीश सिंह को जीत का माला भी पहनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का जनता से हाथ मिलाना सभी को भा गया। वहीं लोगों ने भी सीएम को कसवा जीत की अग्रिम बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड, बंगाल और सीमांचल की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। असम में तो 65% तक कामयाबी हासिल कर लिया है। मैंने डेमोग्राफी का मुद्दा काफ़ी पहले उठाया था, लेकिन अब राहत की बात है कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। वहीं उन्होंने SIR का विरोध करने पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं तो वे SIR का विरोध नहीं कर सकते हैं, जबकि संविधान में कोई मुख्यमंत्री चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का विरोध नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर SIR का विरोध करना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वह जिस तरह सेना पर जातिवाद का मुद्दा उठा रहे हैं यह बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें या तो देशद्रोही या पागल घोषित कर देना चाहिए। राहुल गांधी ब्राजील की महिला को लाकर यहां पर वोट चोरी की बात करते हैं। अगर आप लोगों का अनुमति है तो मैं विजय का माला पहना दो। बहुत बढ़िया, चलिए नीतीश भाई जीत गया, बढ़िया। ये पूरा सारू स्टेट में डेमोग्राफी का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। SIR हुए, कुछ समाधान हो गए, लेकिन डेमोग्राफी चेंज को रुकवाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठवाने का ज़रूरत है। अभी मोदी जी डेमोग्राफी कमीशन रचना करने का बात किए हैं। असम जैसा प्रदेशों में अभी हम लोग 60% तक आ चुका हूँ। सीमांचल में हालत ऐसा ही, बंगाल में 65% तक हम लोग आ चुका हूँ और झारखंड का हालत भी बहुत ही खराब है। तो डेमोग्राफी का जो चेंज है ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारा आइडेंटिटी का मुद्दा है, अस्मिता का मुद्दा है। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिन से असम से ये डेमोग्राफी का बात हम लोग बोलते रहते थे। आज कम से कम इनका इको झारखंड में देखने मिला, बिहार में देखने मिला और बंगाल में देखने मिला। खुद प्रधानमंत्री जी इसका बारे में बोलना शुरू किया। मेरा लगता है कि हमारे बहुत दिन का तपस्या है, ये आज ये मुद्दा हम लोग असम से नेशनल प्लेटफॉर्म तक ले आने में कामयाब हुए हैं। आगे जाके मेरा विश्वास है कि मोदी जी जरूर कुछ बड़ा कदम उठाएगा। डेमोग्राफी को आप रुकवाने नहीं सकेगा, तब आपका हाथों से खेत भी चला जाएगा, आपका हाथों से नौकरी भी चला जाएगा, आपका हाथों से सरकार भी चला जाएगा। सरकार कोई भी पार्टी का हो, घुसपैठियों का नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार में घुसपैठिया का भी कब्जा हो जाएगा। देखिए, सेना में 10% 20% का बात बोलना खाली भूल नहीं है, ये पाप है। जो लोग अपना देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, देश को कितना जंग जिताया, कोई लोगों ने अपना बलिदान किए, कभी भी सेना में धर्म और जाति का चर्चा नहीं होते थे। राहुल गांधी ने देश को दुर्बल करने के लिए ये एक बहुत खतरनाक बात बोलना शुरू किया है। अगर हमारा सेना का एक ही परिचय होता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, रिलीजन देखा नहीं जाते हैं, जाति नहीं देखा जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इनका संज्ञान लेना चाहिए और राहुल गांधी को या तो देशद्रोही या तो पागल
ये दोनों का एक डिक्लेयर कर देना चाहिए। या तो देशद्रोही अगर जानबूझ के बोला है और ना जाने में वो उनका दिमाग थोड़ा छोटे है इसलिए बोला है तो उनको पागल डिक्लेयर कर देना चाहिए। या तो वो देशद्रोही है या तो वो पागल है और बाकी बीच में कुछ नहीं है। हो सकता है बांग्लादेश में छुप के जाके वोट ले लेगा। देखिए ममता दी देश का संविधान का अनुसार बनाए हुए एक मुख्यमंत्री है। एसआईआर आप अपोज करो बट एज ए सीएम आप अपोज नहीं कर सकते हो। आप संविधान में का नॉर्म्स का साथ बंधे हुए हैं। अगर आपको एसआईआर का अपोज करना है करो, लेकिन मुख्यमंत्री का पद से हट के ये अपोज करो। देश का कोई भी मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर देश का मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, हाई कोर्ट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, तो देश में गणतंत्र रहेगा क्या? यहाँ तो तानाशाही हो जाएगा। तो मैं ममता जी को सम्मान करता हूँ। ठीक है, आपको एसआईआर खराब लगा है, आप एसआईआर को विरोध करो, लेकिन वो आसन से विरोध मत करो, रिजाइन दे दो, फिर रास्ता में आके अपने ताकत को आजमाओ, कोई समस्या नहीं है। बट एज ए सीएम डू नॉट प्रोवोक पीपल अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। राहुल का हाइड्रोजन का मतलब ही राहुल नहीं समझता है। यह बहुत ही बुर्बक व्यक्ति है, इनका दिमाग में खोले हैं। ये कोई राहुल का बात को काल देखो कहाँ से ब्राजीलियन को लेके आया। अभी ब्राजीलियन जो मॉडल है वो इंस्टाग्राम में आके पूरा भारत को धुलाई कर रहा है। अब देखो पहले तो वो बिहार का बात बोलते थे, असम का बात बोलते थे, अभी ब्राजील चला गया। तो उनको भी फ्लाइट में हम लोग ब्राजील तक सप्लाई कर देना चाहिए।